हेलो एस्पायरिंग जेएनवी स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त अक्षय एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्ट 2 बोर्डिंग स्कूल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार साइंस में 35 में से 35 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इस वीडियो में दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके साइंस में 35 में से 35 मार्क्स लेकर आ जाएं। और दोस्तों, अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, नवोदय के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको जरूर होगी कि नवोदय में एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस होता है। अगर आपको वो भी नहीं पता है अभी, तो भी दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको साइंस में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस का सिलेबस होता क्या है, पेपर में साइंस कितने मार्क्स की आती है, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इनके बारे में भी दोस्तों आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पता होगा तभी दोस्तों आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करोगे, तभी अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, यानी सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। बेसिक सी बात है, बहुत बच्चों को पता भी है कि आपके 4 पोर्शन आते हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइंस, ये 4 पोर्शंस दोस्तों आपके आते हैं। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन हिंदी के 15 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन दोस्तों मैथमेटिक्स के 35 मार्क्स के, सिमिलरली 35 क्वेश्चन साइंस के 35 मार्क्स के आते हैं। यानी अगर टोटल करें दोस्तों तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो जो मैथ और साइंस हैं ये दोनों दोस्तों 35 मार्क्स के आते हैं। यानी 100 में से 75 लगभग दोस्तों 70 मार्क्स है वो कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, साइंस और मैथ। तो अगर आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे जो मेन आपको ध्यान देना है वो इन 2 सब्जेक्ट्स पे देना है। अगर इन 2 सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने से। तो आज हम दोस्तों साइंस की बात कर रहे हैं, मैथ की बात किसी अन्य वीडियो में करेंगे। इससे पहले दोस्तों एक और बात आपको जान लेनी है, वो क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको इतना तो पता चल गया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी कट ऑफ दोस्तों 100 में से नहीं बनती। आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 85 मार्क्स में से बनती है। अब 85 में से कैसे, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो आपकी कट ऑफ है वो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर बनाई जाती है। सबसे पहला मैथमेटिक्स, जो कि आपको पता है 35 मार्क्स का है। दूसरा है दोस्तों साइंस, वो भी 35 मार्क्स का है। और तीसरा वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज दोस्तों आपके एग्जाम में आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। उन दोनों में से जिसमें भी कैंडिडेट का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसी के दोस्तों मार्क्स जोड़े जाएंगे और फिर इन 3 सब्जेक्ट्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। यानी टोटल 85 मार्क्स में से दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप देखें, साइंस और मैथ का ही सारा खेल है। साइंस मैथ्स दोस्तों 70 मार्क्स का है और 15 मार्क्स की लैंग्वेज है। तो जितना ज़्यादा आप फोकस साइंस मैथ पे करोगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा आपको पता चल गया कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। अब एक बात और आपको जान लेना चाहिए कि साइंस का सिलेबस क्या है, और एक इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो अब तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, लगभग हम लास्ट के 5-6 साल के पेपरों की बात करेंगे, उस पेपर में साइंस के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये जानने से दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कितना जो वेटेज है चैप्टर की वो आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है, एनालाइज किया है मैंने पिछले 6 साल के दोस्तों क्वेश्चन पेपरों को अच्छे से एनालाइज किया है। तो इन सभी पेपर से जो भी डाटा मिला है वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों जो चैप्टर है यहाँ पे मैंने सभी लिख लिए हैं। आपके जो 18 चैप्टर्स हैं टोटल साइंस में, ठीक है ना। अब किस साल कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं मैंने लिखे हुए हैं दोस्तों। अगर हम 2019 से लेकर 2022 की बात करें, 2019, 20, 21 और 22, इन 4 सालों में नवोदय विद्यालय का सेम पैटर्न रहा है। और वो पैटर्न क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो पैटर्न ये रहा है दोस्तों कि प्रत्येक चैप्टर से, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड हो, थर्ड, कोई भी चैप्टर हो, मतलब 18 चैप्टर है ना, हर चैप्टर से जो एवरेज बात करें तो एवरेज दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं। अब 35 क्वेश्चन आपको
साइंस के आते हैं, आपको पता है। और 18 हमारे चैप्टर हैं, तो लगभग 18 गुना 2 करेंगे 36 बनेंगे। मतलब हर चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी किसी एक चैप्टर से 1 हो जाता है और किसी किसी से दोस्तों 3 भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप देखोगे तो प्रत्येक चैप्टर से आपको 2, 1 या 3 या इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है ना। एक आध बार दोस्तों मिस हो सकता है, अदरवाइज हर साल हर चैप्टर से दोस्तों 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे थे। कब तक? 2022 तक। लेकिन दोस्तों 2023 में बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है ना। एनवीएस ने खेला कर दिया है बच्चों के साथ, बहुत ही क्या क्या धोखा दे दिया बच्चों को। क्या हुआ? जो पैटर्न चला हुआ था वो बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया। मतलब 2023 का जो पेपर आया है ना, अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर है। क्यों टफेस्ट है? क्योंकि साइंस का दोस्तों जो सिलेबस है वो पेपर में सिलेबस से बाहर का दिया हुआ था, यानी जो सिलेबस मेंशन किया गया था ऑफिशियली उसमें से पेपर आया ही नहीं। उसमें से सिर्फ 15 मार्क्स का पेपर आया, बाकी जो 20 मार्क्स थे दोस्तों, 20 क्वेश्चन थे, वो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब ध्यान से देखो 2023 का हम देखते हैं। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन आए जो कि हर साल आ रहे थे, ठीक थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद के जो चैप्टर हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सिंथेटिक फाइबर, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोल एंड पेट्रोलियम में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कंबशन एंड फ्लेम में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सिमिलरली दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सेल में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इनमें से दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद जो क्वेश्चन आया वो कहाँ से आया? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी दोस्तों प्लांट्स का है, एनिमल्स का नहीं है। रीचिंग द एडोलोसेंस एज में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फोर्स एंड प्रेशर में से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आए थे। फ्रिक्शन और ध्वनि, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद दोस्तों जो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। नेचुरल फिनोमिना में से 1 क्वेश्चन आया था। लाइट चैप्टर से 3, स्टार्स वाले चैप्टर से 2 और पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से 2 क्वेश्चन आए थे। तो टोटल दोस्तों आपके सिलेबस में से सिर्फ 15 क्वेश्चन थे। बाकी के जो 20 क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो क्लास 6th 7th या 9th इसकी साइंस से आए थे। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा धोखा यहाँ पे जेएनवी वालों ने दिया था बच्चों को, जिससे बहुत सारे बच्चों के दोस्तों मार्क्स कम आए थे और कट ऑफ भी इस बार कम गई थी 2023 में। लेकिन 2024 में बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ? नवोदय विद्यालय समिति ने जो भी सिलेबस बताया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों एग्जाम लिया और वही सिलेबस दोस्तों एग्जाम में पूछा भी। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे थे, सूक्ष्म जीवों से 3 क्वेश्चन पूछे थे, जो सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है। सिंथेटिक फाइबर और मटेरियल, ये दोस्तों जो सिलेबस में नहीं थे तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद कोल पेट्रोलियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। कंबशन फ्लेम से भी 1 क्वेश्चन था। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स से 3 क्वेश्चन थे। सेल वाला दोस्तों टॉपिक है सिलेबस से हटा दिया गया तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स थे, इससे 3 क्वेश्चन थे। एडोलोसेंस एज से 3 क्वेश्चन। फोर्स एंड प्रेशर से दोस्तों 3 क्वेश्चन। फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन था। साउंड से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से 1 क्वेश्चन था। नेचुरल फिनोमिना से 3 क्वेश्चन पूछे गए। लाइट से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और ये 2 चैप्टर भी लगभग दोस्तों सिलेबस से हटा दिए गए थे तो इनसे भी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे। तो ये दोस्तों 2024 का आप देख सकते हो जो मतलब कंट्रीब्यूशन है चैप्टर्स का, वो आपके सामने दिया हुआ है। और अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में दोस्तों 99.99% चांस है, ठीक है ना, कि सेम 2024 वाला पैटर्न ही चलेगा साइंस में। 99.99% चांस क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जो नवोदय वाले हैं, जैसे इन्होंने 2022 के बाद डायरेक्ट चेंज कर दिया 2023 में, फिर 2023 के बाद भी लगभग चेंज कर दिया, लेकिन अभी सेम रहने वाला है। बट फिर भी दोस्तों हमें क्या करना है, जो चैप्टर सिलेबस में दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं सभी, लेकिन जो चैप्टर कट गए हैं वो भी हमें दोस्तों प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि दोस्तों हमें अपनी तर्कस में सभी तीर रखने हैं, कभी भी अगर मुसीबत पड़े हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर तीर ही नहीं होंगे तर्कस में तो कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे? तो जो भी दोस्तों चैप्टर हैं सिलेबस में वो तो करने ही हैं। बाकी जो भी चैप्टर कट गए हैं, जैसे जिनसे क्वेश्चन नहीं आए, मुश्किल से दोस्तों 5-6 चैप्टर हैं, वो भी दोस्तों हमें करने हैं ताकि आगे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है। वैसे तो आपको पता चल गया है दोस्तों, क्लास 8th की साइंस ही आती है, तो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 9th में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आएगा। पहला चैप्टर दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आपको पता चल गया, यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए आप पढ़ सकते हो। दूसरा चैप्टर भी दोस्तों आपको पता चल गया, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। तीसरा चैप्टर दोस्तों आपका कोयला और पेट्रोलियम है। चौथा चैप्टर दोस्तों दहन और ज्वाला है। पांचवा चैप्टर दोस्तों पौधों और जंतुओं का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है।
छठा दोस्तों रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में जनन। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 7 की बात करें, एडोलोसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस। चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों फ्रिक्शन। 10 है साउंड। 11 दोस्तों 11 और 12 और 13 ये है दोस्तों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और लाइट। ये दोस्तों 13 चैप्टर हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 5 चैप्टर और बचे जो भी मैंने आपको बताया वो भी दोस्तों हमें करने हैं, यानी क्लास 8th साइंस के हमें 18 के 18 चैप्टर करने हैं। 13 चैप्टर तो दोस्तों कंपलसरी हैं, बिल्कुल करने ही करने हैं, बिल्कुल अच्छे से। लेकिन जो 5 चैप्टर बचे हैं उनको भी एक बार तो दोस्तों आपको जरूर पढ़ना है, ताकि बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और ये 13 तो ऐसे करते हैं कि इनसे तो बिल्कुल भी कुछ भी हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होना, ठीक है ना। इस प्रकार कर रहे हैं और मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको 3 बातें पता चल चुकी हैं। अब हमारा वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। हालांकि जो बातें बताई गई हैं वो भी बहुत ही ज़रूरी थी, यानी एक पार्ट हमने ख़त्म कर दिया है। कौन सा? हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है पिछले 6 साल के, उनमें हमने देखा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जो मेन बारी है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से कान खोल के दोस्तों आपको सुनना है, ठीक है। साथ के साथ आपको नोट भी करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, मैं आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस बच्चे हैं जो सच में तैयारी करना चाहते हैं दिल से, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए दोस्तों एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा स्पेशल अलग से, ठीक है ना। सिर्फ वही बच्चे होंगे, ठीक है ना, जो तैयारी करना चाहते हैं क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। और उनको मैं दोस्तों टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो पर्सनली दूंगा, ऐसे ही पब्लिक नहीं करेंगे, वो प्राइवेट ग्रुप होगा, उसमें चुनिंदा बच्चे ही होंगे। तो उस ग्रुप में दोस्तों डेली मैं होमवर्क सेंड किया करूंगा आपके पास, ठीक है ना, साइंस का भी बाकी सब्जेक्ट्स का भी। अभी हम साइंस की बात करेंगे तो डेली आपको दोस्तों होमवर्क दिया जाएगा। अब होमवर्क कैसे दिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान के चलो हमें चैप्टर फर्स्ट करना है क्रॉप प्रोडक्शन वाला, ठीक है ना, फसल वाला चैप्टर करना है। तो चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। 5 स्टेप है दोस्तों। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पीडी चैप्टर रिव्यू फ्रॉम एनसीईआरटी एंड जेएनवीएसटी बुक। दोस्तों आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक जरूर होगी, एससीईआरटी बोल देते हैं स्टेट में, एनसीईआरटी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। यानी जो भी बुक आपको स्कूल से मिलती है वो वाली बुक, उसको हम एनसीईआरटी बुक बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने जेएनवीएसटी की प्रिपरेशन के लिए एक अलग से बुक भी ले ली होगी, अरिहंत, एग्जाम कार्ड, उपकार, लूसेंट, कोई भी आपके पास बुक है कोई भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों दोस्तों आपके पास होंगी। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझना। सबसे पहले दोस्तों आपको एनसीईआरटी उठानी है और उस एनसीईआरटी में, ठीक है ना, जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको ऊपर से दोस्तों आपको रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब रिव्यू करना है, चैप्टर का एक रिव्यू लेना है कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फसल के बारे में है, रबी है, खरीफ है, ठीक है ना, उसमें जुताई, बुआई, कटाई वगैरह दी हुई है ना, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स वगैरह दी हुई है। तो एक तो ऊपर से आपको रिव्यू लेना है उस चैप्टर का, ठीक है ना, जेएनवीएसटी बुक से भी और एनसीईआरटी से भी। और जो सबसे जरूरी है वो आपको क्या करना है, इसकी फास्ट रीडिंग लेनी है। फास्ट रीडिंग लेनी है दोस्तों चैप्टर की, ठीक है ना, फास्ट रीडिंग लेनी है। फास्ट का मतलब आपको बोल बोल के भी पढ़ना है और तेज भी पढ़ना है, यानी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है कि आप चुपचाप मन में पढ़ रहे हो, मन में नहीं पढ़ना, बोल बोल के दोस्तों आपको चैप्टर की रीडिंग लेनी है। एक वर्ड दोस्तों आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों लगभग आपके चैप्टर में 10 से 15 पेज होते हैं एवरेज, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होते, 10 से 15 पेज होते हैं। अगर दोस्तों आप एक पेज को 2 मिनट में भी रीड कर रहे हो तो 15 दूनी 30, आधे घंटे में आपका जो पूरा चैप्टर है वो रीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आधे 1 घंटे में दोस्तों आपको पूरा चैप्टर रीड कर लेना है। तो एनसीईआरटी से भी करना है और उसके बाद जो आपकी जेएनवीएसटी बुक है इससे भी करना है। अब ऐसा करने से दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होगा, आप दोस्तों इस चैप्टर के फेमिलियर हो जाओगे, यानी आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा चैप्टर में हमें क्या है, क्या कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ ध्यान से समझते जाओ दोस्तों, लास्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों आप चैप्टर से फेमिलियर हो गए, मैं आपको क्या करूँगा, उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी ग्रुप बनाया जाएगा। या दोस्तों वो एक्सप्लेनेशन वीडियो आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो वो एक्सप्लेनेशन वीडियो दोस्तों आपको देखनी है, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा सब कुछ। वो एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखनी है और उस वीडियो से आपको एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। रीड आपने कर लिया है, यहाँ से दोस्तों आपको एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है बिल्कुल केयरफुली, ध्यानपूर्वक,
ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तीसरा आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तीसरा। अंडरस्टैंड और रीड करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से अपनी एनसीईआरटी और जेएनवी बुक पे जाना है। तो ध्यान से समझते रहो। तो जेएनवी बुक पे जाना है और एनसीईआरटी बुक पे जाना है और उसको दोबारा से दोस्तों गो थ्रू करना है और पढ़ पढ़ के जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ लिया है आपने, समझ के दोस्तों अपनी भाषा में नोट्स बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी लैंग्वेज में खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट्स आपको मांगने नहीं है, कुछ नहीं करना है। खुद के नोट्स दोस्तों सबसे बेस्ट होते हैं। और एक आपको सेपरेट नोटबुक लगा लेनी है, साइंस की मोटी सी 50-100 की जितने की भी आएगी। उसमें दोस्तों आपको चैप्टर वाइज अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो आपने खुद बनाए हैं। जब आप रिवाइज करोगे ना बाद में तो आपके काम आएंगे, आपको पता होगा कौन सी चीज़ आपने क्यों लिखी है। तो खुद के नोट्स बनाने हैं। तो तीसरा काम हो गया। अब चौथा काम दोस्तों आपको क्या करना है। चौथा काम, आपने रीड भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, नोटबुक में उसको नोट भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए। अब दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर के, जो भी चैप्टर आपने किया है उस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन उसके बन सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर वाले हों, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसकी वीडियो दोस्तों आपको प्रोवाइड करूंगा। वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में करूंगा प्रोवाइड, या फिर आप दोस्तों क्या है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको देखनी है। तो 4 काम हो गए दोस्तों, रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अपने नोट्स बना लिए और एमसीक्यूज की आपने वीडियो बना ली। अब ऐसा करने से दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोस्तों चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद 5वां स्टेप क्या करना है, जब ये 4 आप कर लोगे तो मैं आपका दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट लूँगा ग्रुप में ही। ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों आपका लिया जाएगा, जो भी चैप्टर आपकी पहला चैप्टर करोगे तो इसका टेस्ट होगा, फिर दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर चल जाएगा, फिर उसका टेस्ट होगा। इस प्रकार हर चैप्टर का दोस्तों आपका टेस्ट हुआ करेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और उस टेस्ट का रिजल्ट भी दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही डाला करूँगा। तो इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। यूट्यूब को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं अपडेट आगे डालता रहूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए, उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो इन सबको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके आगे काम ही आने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों उसका रिजल्ट आया करेगा। पहले हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। अब चैप्टर वाइज के बाद 1 मंथ में जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे उसका मंथली टेस्ट होगा, और फिर धीरे धीरे फुल जो आपका सिलेबस हो जाएगा उसका भी हमारा टेस्ट होगा। तो 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना। मैं साथ के साथ टाइम टेबल आपको बता दूंगा कि कब से ये काम स्टार्ट होने वाला, भी आगे आपको पता चलेगा कि ये कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो कैसे करना है, बस आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं जल्द ही एक नया ग्रुप बना के उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एक दोस्तों गूगल फॉर्म का लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है ना। जो भी बच्चा उस गूगल फॉर्म को फिल करेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद स्क्रीनशॉट है जो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है 8708010932। इस व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों आपको वो स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के। फिर मैं आपके पास दोस्तों टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर करूंगा, तो आपको ज्वाइन करना है। प्राइवेट ग्रुप रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता है जिसके पास लिंक होगा, और वो लिंक दोस्तों मैं आपके पास पर्सनली सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपने चैप्टर 1 कर लिया तो इसका आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर आपने दोस्तों चैप्टर 2 किया, उसका टेस्ट होगा। चैप्टर 3 किया, उसका टेस्ट होगा। लगभग दोस्तों अगर हम इस प्रोसेस को माने, वैसे तो 3 दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं 5 दिन मान के चलता हूँ। 5 दिन आपने लिए। फर्स्ट डे आपने एनसीईआरटी और यूनिवर्सिटी बुक पढ़ी, सेकंड डे आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो से अंडरस्टैंड किया, थर्ड डे आपने दोस्तों नोट्स बनाए सेपरेट अपनी नोटबुक में, चौथे दिन आपने जितने भी एमसीक्यू उससे वो प्रैक्टिस किए, और 5वें दिन आपका ऑनलाइन टेस्ट हो गया। तो 5 दिन में मान के चलो आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो अगर 5 दिन में आप एक चैप्टर कर रहे हो तो मतलब दोस्तों 1 महीने में आपके कितने चैप्टर हो जाएंगे, लगभग 6 चैप्टर हो जाएंगे। और 1 महीने में 6 18 चैप्टर हैं, तो लगभग दोस्तों मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं 3 महीने में दोस्तों आपकी जो सारे साइंस के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 महीने में दोस्तों आपका फुल जो साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी, ये मैक्सिमम है। अदरवाइज अगर आप 3 दिन में एक चैप्टर करते हो तो दोस्तों 10 चैप्टर आपके 1 महीने में हो जाएंगे, और 18 के 18 चैप्टर आपके 2 महीने में हो जाएंगे। तो 2 महीने भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 3 महीने। तो 3 महीने में आपका सारी साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इससे दोस्तों 99% जो आपका साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि 99% आपका काम हो गया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी आप सोच रहे होगे कि अभी 99 हुआ आज, बिल्कुल दोस्तों अभी 1% कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि जो इस दोस्तों स्ट्रेटजी है मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रुप में,
1 जुलाई से स्टार्ट करने वाला हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 सितंबर तक का मेरा टारगेट होगा, 1 जुलाई से 31 सितंबर तक का, कि आपकी ये जो जो स्ट्रेटजी बनाई है इसको फॉलो करें और आपकी जो साइंस है बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दें, ठीक है ना? तो आप लोग 1 जुलाई तक जितना हो सके 1 जुलाई तक अपने बाकी जो साथी हैं उनको भी इस वीडियो को बताओ, शेयर करो कि ऐसे-ऐसे अक्षय सर हमारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों ग्रुप में जोड़ो। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दोगे, अब एक तो 10 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप उसमें फर्स्ट आए हो, और एक 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप उसमें फर्स्ट आए हो, तो 100 में से फर्स्ट आने में ज़्यादा दोस्तों सही है कि आप 10 में से फर्स्ट आए हो। तो जितने ज़्यादा बच्चे आपके साथ जुड़ोगे, ठीक है ना, आप आपस में भी दोस्तों एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हो, जितना कंपटीशन होगा उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो अपने जो साथी हैं आसपास, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, गांव के हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, सभी को दोस्तों कोशिश करना इस ग्रुप में जोड़ने की। जो भी सिंसियर बच्चे, सिर्फ उन्हीं को जोड़ना, मेहनती बच्चे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें अच्छे बच्चे चाहिए। तो 31 सितंबर तक आपका जो साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी 99%। अब 1% कैसे होगी वो भी मैं बताता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो, जो भी मैंने प्लान बताया उसको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि फॉलो करने से ही सब कुछ होगा। आपको शुरू में दिक्कत भी आ सकती है 1-2 चैप्टर में, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो फॉलो ज़रूर करना है। मैं जो भी डेली का होमवर्क ग्रुप में डालूँगा, उस डेली के होमवर्क को आपको करना ही करना है, कैसे भी करके। ज़्यादा नहीं दोस्तों, मेरे को आपके 4 घंटे दिन में चाहिए। 4 घंटे आप इजीली निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप सुबह निकालो, शाम को निकालो, बीच में कब मर्जी निकालो। 4 घंटे दोस्तों आपको दिन में निकालने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है ना? तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये फॉलो करना है दोस्तों। अब इसके बाद जो 1% काम बचा है वो कैसे होगा? देखो दोस्तों, 99% आपका काम हो चुका है, क्योंकि अभी आपने एक ही बार सिलेबस किया है, ठीक है ना? एक ही बार सिलेबस करने से अगर 99% हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब जब सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको दोस्तों नए तरीके से, नए मेथड के साथ फुल रिवाइज़ करवाऊँगा, पूरी साइंस को रिवाइज़ करवाएँगे, ठीक है ना? फुल साइंस को रिवाइज़ करेंगे नए मेथड के साथ, और हम नए-नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है ना? सभी लेवल के, ईज़ी भी, मॉडरेट भी और हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आपके डाउट्स हैं, वैसे 99% तक काम होने तक आपके डाउट बचेंगे नहीं। जो भी डाउट होंगे वो पहले ही हम क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है ना, ग्रुप्स में। यहाँ डाउट नहीं बचेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो अक्टूबर के बाद, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, हम डेली दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नए-नए क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रैक्टिस करवाएँगे। आपका नए मेथड से फुल रिवीजन भी करेंगे सिलेबस की, और मॉडल टेस्ट पेपर भी दोस्तों साथ के साथ करते चले जाएँगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों साइंस के लिए मैंने आपको बताई है, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता 35 में से 35 मार्क्स लाने को, कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी दोस्तों गारंटी है, ठीक है ना? तो ये आपको फॉलो करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप फॉलो करते हो या नहीं, क्योंकि रास्ता तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जब तक आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं, तब तक मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो चलना आपको ही पड़ेगा। मैं चलने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो लेकिन चलना आपको पड़ेगा, आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, अगर मैं आपका साथ दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको जो भी हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल है, उन सभी पे आपको जुड़ जाना है। अपने सभी दोस्तों को साथ लेके चलना है, उनको भी जोड़ लेना है, ठीक है ना? जो मैंने आपको बता दिया है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है ना, उतना आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों? और इसके अलावा दोस्तों, जो और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि उनकी तैयारी कैसे करनी है। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है, जब दोस्तों आप ये साइंस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना? इस साइंस के कंप्लीट करने से आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? आप दोस्तों जीएनवेस्टी की तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी। सीएचएस का दोस्तों सेम सिलेबस है साइंस का, आपकी सीएचएस की भी तैयारी हो जाएगी इससे। उसके बाद सैनिक स्कूल में भी सेम साइंस आती है, तो सैनिक स्कूल की भी दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा एक एनएमएमएस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, आगे बताऊँगा आपको मैं, अगर नहीं पता है, तो इसकी भी दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों 8th क्लास के बेस पे, जिनमें भी साइंस आती है, उन सभी की दोस्तों आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 8th क्लास की साइंस भी आपके साथ के साथ होती रहेगी। आपको एक्स्ट्रा दोस्तों कोचिंग या ट्यूशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है कि कौन-कौन दोस्तों रेडी है, ठीक है ना? इस बार नवोदय को पार करने के लिए 35 में से 35 मार्क्स लेने के लिए साइंस में कौन-कौन रेडी है। भले ही अब की बार मोदी जी 400 पार नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों को दोस्तों नवोदय पार करके छोड़ेंगे, ठीक है ना? ये मेरा वायदा है। तो दोस्तों जो भी बच्चे हैं, कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताएँ, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज़रूर बताएँ। नीचे दोस्तों जो भी मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे
गूगल फॉर्म को फिल करके मेरे पास सेंड जरूर करें स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक सेंड करूंगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे यूट्यूब उतना ही ज़्यादा इसको आगे भेजेगा। तो आप खुद भी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचती जाए। तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे नीचे यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 जुलाई से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 जुलाई तक का दोस्तों आपके पास टाइम है। तब तक हमारे पास जो ग्रुप है वो बन जाएगा, ठीक है ना, और बच्चे हैं जो वो जुड़ जाएंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ऐसा भी है जो 1 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहा है, तो भी दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप 1 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैंने दोस्तों इसमें आपको क्या बताया है कि 5 दिन में एक चैप्टर करना है, ठीक है ना। ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है। अगर आप लेट हो चुके हो तो आप 3 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, तो आप हमारे बिल्कुल पास ही पहुंच जाओगे। अगर आप 5 दिन में एक चैप्टर की बजाय 3 दिन में एक चैप्टर करोगे, तो आपका जो सिलेबस है 3 महीने की जगह दोस्तों 1.5-2 महीने में हो जाएगा, और फिर आगे आप हमारे साथ मतलब पहुंच जाओगे। तो आप लेट भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा स्क्रीनशॉट भेज के गूगल फॉर्म का, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो दोस्तों मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।